स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वेकअप में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेचर ऑफ रूट्स। यस, एवरीवन फैमिलियर विद दिस वर्ड नेचर। सब जानते हैं नेचर वर्ड को, आप नॉर्मल अपनी डेली भाषा में यूज करते हैं। लाइक आपके फ्रेंड्स के बारे में कि इसका नेचर अच्छा है, इसका नेगेटिव है, पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं तो नेगेटिव है। कोई कोई ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल होते हैं, है ना, कि ना नेगेटिव सोचना कुछ, मतलब उनसे पूछो कि क्या ऐसा होना है। अब सरकार बदल रही है हमारी, ठीक है, मोदी जी ने इतने सारे मंत्री को निकाले। अब किसी से पूछोगे तो कोई बोलेगा कि अच्छा नहीं किया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। कोई बोलेगा अच्छा किया, ये पॉजिटिव हो गया। कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे भैया ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, है ना, हमें क्या मतलब, उनकी मर्जी, निकाले या रखे, कुछ भी करें, है ना। तो ये हो गया न्यूट्रल। इसी तरह रूट्स जो होती है हमारी, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है, फैक्टराइजेशन से निकालना है, उनका भी नेचर होता है भाई अपना, ठीक है। इसको भी हम तीन तरह के नेचर में देखेंगे, नेगेटिव वालों के लिए भी, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि कई बार नेगेटिव रूट्स भी आती हैं, पॉजिटिव रूट्स भी आती है और जीरो भी आ जाता है ना। अभी तक हम रूट्स निकालते हैं, उसमें तीन तरह की वैरायटी दिखी है हमें। तो अब हम इन्हीं का जो नेचर है एकदम से बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हम बता देंगे। लास्ट में हमें इक्वेशन सॉल्व करके पता लगाने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव आएगा, कि जीरो आएगा, कि पॉजिटिव आएगा। बिना इक्वेशन को सॉल्व किए आप बता देंगे कि नेचर कैसा होने वाला है रूट्स का, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लोगों के नेचर जानने के लिए भी फॉर्मूला मिल जाए, है ना, लेकिन अभी नहीं बनाया। अभी हम रूट्स का नेचर जान लेते हैं पहले। तो देखिए, रूट्स के नेचर आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स इसी के निकलेंगे भैया, तो नेचर भी इसी से पता चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एकदम स्टार मार्क कर लेंगे, 3-4 इतने स्टार मार्क करने हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है कि जिससे आपको नेचर्स पता लगने वाले हैं रूट की, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट अगर ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन है उसके टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है आपका, और इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है नेचर बताने के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स में ऐसे आ जाता है कि नेचर बताओ। अब भैया तुम उसे सॉल्व करने लग जाओ फैक्टराइजेशन से, तो पूरा टाइम वहीं निकल जाएगा। इससे अच्छा इस फॉर्मूले से पता कर लो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हमारे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स निकलने वाले हैं। सेकेंड है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, अगर ये 0 के बराबर आता है तो क्या मिलने वाला है आपको, टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, मिलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में भी रियल और सेकंड कंडीशन में भी रियल, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग मिलेंगे, और सेकंड कंडीशन में क्या मिलेंगे, इक्वल, बराबर मिलेंगे। थर्ड कंडीशन आती है हमारी कि पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। बी मतलब 0 के इक्वल हो गया तो कैसे आ जाएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या आ जाएंगे आपके, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका इसका आंसर नेगेटिव आता है, मतलब 0 से छोटा आता है, तो आपको उस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसको एकदम स्टार मार्क करके याद कर लीजिए तीनों कंडीशन को, कि अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होने वाला है, इक्वल टू 0 है तो क्या होने वाला है, और लेस देन 0 है तो क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये कंडीशन किस लिए हेल्पफुल होगी आपकी, जहां पे भी आपसे कहा जाए कि इन
इस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन दी जाए और उससे पूछा जाए डायरेक्टली आपको सिर्फ नेचर बताना है, तो वहां पे ये डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सबसे इजी तरीका है आपकी किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने का। अब तक आप 2 तरीके सीख चुके हैं, है ना। अब ये लास्ट तरीका है और बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इतना इजी तरीका है कि अगर आपको ये इक्वेशन दी है और आपको इसके रूट्स निकालने हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, बिल्कुल आराम से चलिए, तो आप तब भी निकाल सकते हैं इसके रूट्स। कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को याद करना है आपको। कैसे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इससे याद आया कुछ, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स बता रहा था। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि अगर ये लेस देन 0 होता है तो रियल रूट्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 होगा तो हमारा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ जाएगी, है ना। और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आती है तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, तो वो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला जाता है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ओके, नेक्स्ट है इसमें डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना आप, क्योंकि जहां पे आपको फैक्टर्स करने नहीं आएंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम है आपके पास, तो आप वहां पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझा देती हूँ। सो क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपके चैप्टर नंबर 4 का ही। सो हियर इज आवर क्वेश्चन। यह 4.4 एक्सरसाइज है आपकी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपसे क्या कहा गया है, पहले तो बोला गया है कि आप इसको ये बताइए, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है आपको। ठीक है, और फिर अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल है, ठीक है, अगर रियल है तो आप इसके रूट्स निकालेंगे, और अगर रियल नहीं आएगा, यानी कि जो लास्ट में आ रहा था नो रियल रूट्स, इसकी b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो आपको रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए चेक कर देते हैं। पहले नेचर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। देखिए कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके abc की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू हमें दिख रही है, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 एंड c कितना है 5। सॉल्व करेंगे इसे, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, स्क्वायर निकालना सबको आता होगा, है ना, -3 इंटू -3। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखिए, अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं आते हैं आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, हमने सबकी वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किस तरह से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 4 40। इसका आंसर क्या आ गया आपका -31। अब देखिए ये आ गया लेस देन 0। अब यहाँ पे ये लेस देन 0 आ गया है, तो इसका मतलब जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, हमारे रियल नहीं है, तो आप इसके आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। इतना समझ आया कि आप रूट्स की नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, टेकिंग सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल दिया है हमने इसी चैप्टर का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर इसलिए बताती हूँ, आप लोग 10th में आई होप कि सबके पास बुक्स होगी, कोई बिना बुक्स के नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसके रूट्स पहले नेचर ऑफ रूट्स चेक कर लेते हैं कि अगर पता चला हमने पूरा अपना फैक्टराइजेशन मेथड लगा के नेचर रूट्स निकाले और वो रियली ना आए
फॉर्मूले की हेल्प से रूट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला पता है सबको क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है हमारा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से करके कंपेयर। ओके, तो माइनस बी क्या हो गया हमारा? बी माइनस 6 है, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू 3 देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। इसको सॉल्व करेंगे आगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास? 12। या आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 6 6 और 36 में से 4 2 8 8 3 24 माइनस करेंगे आप, यू विल गेट 12। ठीक है, 2 2 से कितना हो गया यहाँ पे? 4। अब आपको क्या करना है, ये आपके सेंटर में साइन दिख रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो एक बार आप प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। चलिए पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं हम। x1 क्या आ जाएगा हमारा? मान लीजिए स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2 रूट आएंगे, तो हमने एक को x1 मान लिया, तो हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ गया आपका कितना? 2 अंडर रूट 3। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए आप, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक और स्टेप इसमें आप कर सकते हैं, कहीं पे करते हैं कहीं नहीं करते। देखिए जिसमें ये 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, 3 जो होता है, तो यहाँ से हम अंडर रूट 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारा? अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी आंसर आपका सही है, अदरवाइज ये जो फाइनल रहेगा इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको रूट 3 की वैल्यू रखने के लिए नहीं कहा जाएगा। सिमिलरली अब ये पॉजिटिव वाला हो गया हमारा। अब हम एक बार नेगेटिव लेके रख लेते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ नेगेटिव कर देती हूँ तो क्या रहेगा हमारा? ये यहाँ तक सेम आ गया। ठीक है, कॉमन भी हमारा सेम आ जाएगा इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा सेंटर में। ठीक है, सेम आंसर रहने वाला है आपका नेगेटिव के लिए भी। तो आपके 2 रूट हो गए, एक तो हो गया 3 अंडर रूट 3 ये वाला नेगेटिव, ये हो गया हमारा x2। ठीक है, x1 अभी हमने पहले निकाला था, कितना था? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारा x1 और x2 2 रूट्स हो गए विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बहुत इजी है वैसे, आप इससे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप इसे फैक्टराइजेशन से करते तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, तो आपको ऐसे रूट्स मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब भी आपको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस लगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 2 6 है। अब 6 के आप किस तरह से फैक्टर करेंगे कि आपको +6 मिल जाए, -6 मिल जाए, सॉरी, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड रूट्स है हमारी वो आसानी से फाइंड आउट हो सके। तो गाइस ये आपका चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर था। अभी हम नेक्स्ट अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।